This conference will now be recorded. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। क्या मेरा आवाज आपको आ रहा है क्या? लाउड एंड क्लियर सर। ओके विजय जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पहले मैं अपना फोन पहले साइलेंट पे कर देता हूं क्योंकि हमको ये मीटिंग में कोई डिस्टर्ब ना करे पहले। ओके, चलो साइलेंट हो गया। अच्छा, किसी का मैसेज है, मैं देख लेता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम नवंबर बैच ऑन द रोड टुवर्ड्स वेल्थ क्रिएशन। आप लोग सब ये रोड देख सकते होगे कैसे लेफ्ट राइट अप डाउन जाएगा, तो ऐसा ही रहेगा हमारा जर्नी टुवर्ड्स वेल्थ क्रिएशन। हम लोग ट्राई करेंगे कि ये 3-4 मंथ्स में आपको वेल्थ क्रिएशन का रास्ता सिखा दे और आपके सब क्वेरीज क्लियर करने का ट्राई करेंगे। बेसिकली ये सेशन 2 या 3 रीजन के लिए होता है। पहले तो जो पार्टिसिपेंट जो ज्वाइन नए हुए हैं उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जैसे कि क्या पढ़ाएंगे, व्हाट विल दे टीच, हाउ विल आई लर्न, व्हेन विल आई लर्न, वेयर विल आई लर्न, कहां पे मैं जाके लर्न करूंगा, ये कोर्स मटेरियल कैसे अवेलेबल होगा, कौन सिखाएगा, क्या सिखाएगा। सो बेसिकली व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, हु, ये सब आज हम क्लियर करने का ट्राई करेंगे। वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेरीज and questions you have in the mind before we start our 4-month journey. Okay friends, तो मैं आज का जो कोर्स है, आज का जो सेशन है, बिफोर आई कंटिन्यू आई वुड लाइक टू इनवाइट फ्यू पास्ट स्टूडेंट्स जिन्होंने ये कोर्स कंप्लीट किया है सक्सेसफुली, एंड आई वुड लाइक our past students to share valuable information which will help our new students. I want you to help them कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या आपने करेक्ट स्टेप्स लिए। बेसिकली यू शुड हेल्प देम नॉट टू डू मिस्टेक्स विच यू हैव डन। तो मैं सबसे पहले मिस्टर धवल शाह को बुलाऊंगा। धवल जी, आर यू ऑनलाइन? यस चिंतन सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप सोचते होंगे संडे सुबह कहाँ आ गए। नहीं नहीं सर। तो मैं आपका पहले तो कैमरा ऑन करना चाहोगे अगर, तो मैं स्टार्ट कर देता हूं। यू कैन शेयर योर कैमरा एंड you can share your experience, your story to everyone. Dhaval ji, kindly take only 5 minutes because we have a short window. Okay sir. So you can continue and you can teach important lessons to our friends. Okay sir. First of all, good morning to Piyush sir, all profit from it team and new students of November batch. Myself Dr. Dhaval Shah from Patan. I am a radiologist at Patan. I have completed the course from June batch. The motive of this course is to clear road towards wealth creation and it really proves it. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कोर्स जो है वो करीबन 4 मंथ्स में सर कंप्लीट करेंगे और एवरी वीकली छोटे छोटे वीडियोस सर अपलोड करेंगे। ऑफलाइन वीडियोस आपको देखने हैं, वो वीडियोस देखने के बाद में सर आपको असाइनमेंट देंगे। जो जो आपने वीडियो में सीखा होगा वो असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में 1 वीक के बाद सर कोई एक डे फिक्स करेंगे, उसमें और उनका एक वो लाइव लेक्चर रहता है, उसमें आपकी क्वेरीज जो रहेंगी वो सॉल्व करना सर सॉल्व करवाएंगे आपसे। उस हिसाब से ये 4 महीने में ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा और एट द एंड ऑफ
कंप्लीशन ऑफ दिस आप सबको इतना मजा आएगा, आपको रियल में पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो ये कोर्स 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। सर सबसे पहले तो आपको ये समझाएंगे कि पूरे वर्ल्ड का जीडीपी कैसे ग्रो कर रहा है और पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है जहाँ पे स्टॉक मार्केट्स की चल रहे हैं और सारे कंट्रीज के जीडीपी किस हिसाब से ग्रो करे, उसमें से इंडिया का जीडीपी भी किस तरह से ग्रो कर रहा है। तो इंडिया का जीडीपी अभी काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, तो आप सब लोग इंडिया में इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। वो भी आपको सर सिखाएंगे कैसे वो डेटा आपको एनालिसिस डेटा लेने कैसे लेने हैं और अल्टीमेटली आपको पता चलेगा कि अभी इंडिया में आप ग्रो कर सकते हो। अगर इंडिया में आप ग्रो करते हो और लंबे समय तक उसमें रहते हो तो आपका वेल्थ क्रिएशन होना ही होना है। ये सब एक कंट्री डिसाइड करने के बाद में सर आपको समझाएंगे कि बीएसए में टोटल 128 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है और आउट ऑफ दिस 128 इंडस्ट्रीज लिस्ट है और आउट ऑफ दिस 128 इंडस्ट्रीज सर आपको समझाएंगे कौन सी बेस्ट इंडस्ट्रीज है जो आने वाले 20-25 साल में जबरदस्त रेट से ग्रो करने वाली है। तो आपको ये पता चलेगा कि आउट ऑफ 128 इंडस्ट्रीज कौन सी 20-25 इंडस्ट्रीज आपको सॉर्ट आउट करनी है। वो सॉर्ट आउट करने के बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, वो जो अच्छी इंडस्ट्रीज है 20-25 उसमें से कौन सी बेस्ट कंपनीज है, कौन सी लीडर्स कंपनी है जो आपको सॉर्ट आउट करनी है। वो सर आपको समझाएंगे कि अभी इनकी रेवेन्यू किस तरह से ग्रो कर रही है, उनके प्रॉफिट किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किस तरह से है। तो उनमें से बेस्ट कंपनीज हर एक इंडस्ट्री से एक दो बेस्ट कंपनीज आपको सिलेक्ट कैसे करनी है वो आपको सर समझाएंगे। ये बेस्ट कंपनीज जैसे सिलेक्ट हो जाती है फिर नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है कब उसमें इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट करने की जो रेंज है जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे कि जो जिस रेंज में आप एसआईपी चालू कर सकते हो या लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, तो वो रेंज निकालना आपको सर समझाएंगे। एक बार वो रेंज आ गई और आपने स्टॉक्स परचेस कर लिए, फिर आपको बिंदास 15-20-25 साल तक जितनी आपकी कैपेसिटी है उसको होल्ड करते जाओ, धीरे धीरे उसमें स्टेक बढ़ाते जाओ। तो अल्टीमेटली एक 20-25 साल के लंबे अरसे में आपकी इतनी ह्यूज वेल्थ क्रिएट होगी वो आपको पता चलेगा धीरे धीरे। एक पास्ट हिस्ट्री के डेटास भी आपको सर समझाएंगे कि पहले बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जिसमें बहुत साल पहले 20-25 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हो तो उसके 1 करोड़ 2 करोड़ 3-4 करोड़ रुपए भी आज के टाइम में उसके जनरेट हुए हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डेली ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, छोटी अमाउंट भी आप थोड़े समय में इन्वेस्ट करते जाओ और अल्टीमेटली ओवर द पीरियड आपको एक ह्यूज वेल्थ क्रिएट होगी। तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि सर के साथ रहने से आपको लंबे समय तक स्टॉक होल्ड करने की नई पेशेंस आप में डेवलप होगी, आपको धीरे धीरे इच्छा ही नहीं होगी कि मुझे डेली ट्रेडिंग करना है। तो ये कोर्स करने के बाद में रियली बहुत मजा आया और ये अब आपको ये करना है कि सर के जो वीडियोस है वो एवरी वीकली आपको टाइम से देखने हैं, उसके असाइनमेंट जो भी सर दे दे आपके पूरी की पूरी सीट। तो जैसे जितना आप सर आपको समझाएंगे और जितना आप लोग असाइनमेंट कंप्लीट करोगे उतनी आपको मजा आएगी और कोर्स बहुत ही अच्छा है। आप दिल से काम करो, नॉलेज तो मिलने ही वाला है सर से आपको। थैंक यू सर। थैंक यू धवल जी, चिंतन थैंक यू फॉर शेयरिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। धवल जी मुझे ये पूछना है कि ये मीटिंग हमेशा टाइम पे चालू होती है क्या लेट होती है? नहीं, टाइम पे होती है। तो आप लोग भी नए पार्टिसिपेंट को ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे देना कि टाइम पे होती है। मैं सब पार्टिसिपेंट्स को बोलना चाहूंगा नए जो आते हैं कि हम लोग नॉर्मली जो इंफॉर्मेशन जो टाइमिंग देते हैं उससे 15-20 मिनट पहले हम मीटिंग की विंडो ओपन कर देते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट सॉरी इन फ्यूचर जब भी हमारा वीकली मीटिंग होता है तो आप 15-20 मिनट पहले आ सकते हो। यू कैन कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट, यू कैन गो टू द योर होमवर्क and we will start the meeting always on time. ठीक है धवल जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, मिलते रहेंगे ये ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम एंड
All the best to you and your family. Thank you. Have a good day. Yes, thank you. Same to you. Now we will take the next, our past student, Mr. Ashok Sonagra. Ashok ji, if you're online, then you can unmute yourself, and good morning to you. Good morning, sir. Good morning, Piyush sir, and good morning, Profit for it team, and welcome to new batch students. All of good morning. Basically, मैं हॉस्पिटल एज ए प्रोफेशन मैं मेल नर्स हूँ. मैं हॉस्पिटल में फर्ज बजाता हूँ और 1990 से मैं शेयर बाजार से कनेक्टेड हूँ. जैसे देखा जाए तो शेयर बाजार एक समुद्र जैसा है. सबको लगता है उसमें से कुछ मोती निकलेंगे, उसमें से सब डुबकी लगाते हैं मोती ढूंढने के लिए, लेकिन सबके हाथ में मोती नहीं आते. उसके लिए कुछ ट्रेनिंग, कुछ ऐसे कुछ जरूरत होती है. मैंने भी 90 से डुबकी लगाना चालू किया, लेकिन आज तक मोती नहीं मिला. लेकिन जब से पीयूष सर के मैंने एक दिन का सेमिनार किया था, तब से मुझे लगा कि ये समुद्र में जाने के लिए बिना ट्रेनिंग के लिए नहीं जा सकते. उसके लिए कुछ ट्रेनर की जरूरत होती है. तो मैंने पीयूष सर का एक दिन का किया, लेकिन एक दिन में मुझे लगा कि एक दिन में मैं नहीं पी सकूंगा. जैसे कि समझ लोग कहते हैं ना कि एक दिन में पूरा समुद्र नहीं पिया सकता. तो एक दिन का किया, लेकिन मुझे इतना समझ नहीं आया, लेकिन कुछ लगा कि नहीं, यहाँ से कुछ सीख सकता हूँ. लेकिन एक दिन मुझे फेसबुक यूट्यूब में मैंने पीयूष सर का वो वीडियो मैंने देखा कि अब ये ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है. तो मैंने सर का कांटेक्ट किया, तो उसने बोला नहीं आप कर सकते हो. तो मैंने जून में से स्टार्ट किया और ये पूरा अभी खत्म किया. तो जब मैं इसमें ज्वाइंट नहीं था, तो कुछ जो इस फंडामेंटल की जो चीज है वो मेरे समझ में नहीं आ रही थी. लेकिन पीयूष सर ने वो उस समुंदर से पूरे अच्छे और सच्चे मोती कौन से है वो ढूंढ निकालने का जो रास्ता दिया, वो बहुत ही बढ़िया है. वो मुझे लगता है किसी और से नहीं मिल सकता, सिर्फ यहीं से मिल सकता है. क्योंकि देखो, इसके इतनी सारी कंपनी होती है, 4000 5000 लिस्टेड कंपनी है, उसमें से कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सा सेक्टर ग्रो करने वाला है. तो ये सब जब मैंने पहली बार ज्वाइन किया तो मेरे दिमाग में यही सवाल आया था कि सर ये कैसे मालूम, मुझे तो कुछ पता नहीं है, मुझे कैसे चलेगा कौन सा सेक्टर, कौन सी कंपनी अच्छी है. तो जो मुझे पीयूष सर ने बोला कि जब आप स्टार्ट करिए, खत्म होने के बाद आपको सब मालूम हो जाएगा. तो आज मैंने कोर्स खत्म कर दिया है, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं सही अब मैं सही दिशा में जा रहा हूँ और मुझे सही रास्ता मिलेगा. मुझे रास्ता दिखाने वाला सही वो प्लेटफॉर्म मिला है. लेकिन एक बात मैं सबको कहना चाहूंगा, ये देखिए, ये समुंदर है. सर तो सिर्फ रास्ता दिखाएंगे, लेकिन जाना तो डूबना तो हमें पड़ेगा. उसके लिए जो सर जो वीडियोस देंगे वो टाइम पे देखना है, और उसके बाद उसकी जो एक्सरसाइज है वो टाइम पे टाइम करना है. अगर हम सोचेंगे कि नहीं चलो आज मैंने ज्वाइन कर दिया तो मैं हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है. क्योंकि खुद को करना पड़ेगा, खुद को डूबना पड़ेगा, खुद को अंदर जाना पड़ेगा. इसके लिए सबसे जरूरी है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करोगे तो उसमें से क्वेरी मिलेंगी, और हर क्वेरी का जवाब पीयूष सर से मिलता है. देखिए सर, मैं यहाँ से सर की 3-4 बेंच चालू है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मोबाइल के जरिए, अगर मैं ड्यूटी से हूँ, रास्ते में हूँ, कहीं से भी हूँ, लेकिन मैं जो उसका क्वेरी सेशन है, ज्यादातर आज तक मुझे नहीं मालूम मैंने चुका है. मेरी बेच के अलावा मैं दूसरे की बेच में भी लॉग इन होता हूँ. सर कभी किसी को मना नहीं करता कि दूसरी बेच में आप प्रेजेंट ना हो. अब मैं सबसे दरखास्त करूंगा, आप भले नहीं आए हैं, लेकिन पुरानी बेच, अगर जुलाई बेच के भी या सितंबर बेच की भी अगर क्वेरी सेशन होते हैं, आप लॉग इन हो जाइए. उसमें से कुछ ना कुछ, हर एक क्वेरी सेशन में मुझे एक ना एक पॉइंट नया सीखने मिला है. तो मैं सबसे दरखास्त करूंगा कि आप रेगुलर रहिए, रेगुलरली वो जो असाइनमेंट देते कीजिए. और हो सके, अगर मैं सर का इतना है कि मोबाइल से भी आप कनेक्ट होते हैं, आप ट्रैवलिंग करते हैं, सब सुन भी सकते हैं. तो हर सेशन में अगर हो सके तो प्रेजेंट रहिए, कुछ ना कुछ सीखेगा, कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा. और जो सर के प्रॉफिट फॉर हिम की टीम है,
वो कोई भी क्वेरी टाइम पे देती है, आंसर मिल जाता है। और सर का इतना शेड्यूल, इतनी काम होने के बाद भी हमारी एक एक छोटी छोटी क्वेरी का भी वो आंसर देते हैं। तो वेलकम फॉर न्यू बैच स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि ऑल आर टू मच वर्क हार्ड एंड टाइम पे काम कीजिए, टाइम पे असाइनमेंट कीजिए, तो जरूर ना जरूर कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे। और मुझे आशा है कि सबको सच्चे ही मोती मिलेंगे अगर ये हार्ड वर्क उनके डुबकी लगा के खुद डुबकी लगाओगे। लेकिन दूसरों के ऊपर भरोसा करोगे तो नहीं, दूसरे को डेटा लोगे तो नहीं, सब अपने हिसाब से डेटा बनाओ और अपनी सीट बनाओ। दूसरे का सीखो देखो, लेकिन बनाओ खुद अपनी सीट, तो खुद जानोगे क्या क्वेरी है। तो थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ। थैंक यू। थैंक यू अशोक जी। मुझे Thank you. आपकी पूरे स्पीच में एक पार्ट बहुत अच्छा लगा जी सर। कि आपने बोला कूदना तो हमें ही पड़ेगा। जी मुझे बिल्कुल बहुत सर। हंसी आई क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है आपका। आपने जी जैसे सर। बोला कि आपने आज ज्वाइन कर दिया तो आपको सब आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपने बहुत नहीं ही परफेक्ट वे में एक्सप्लेन किया है कि खुद सर, तो कूदना पड़ेगा, खुद हाँ मैंने होमवर्क खुद करना क्या, पड़ेगा। सर आपको मालूम है कि मैंने पहले वाली जो टॉप मोस्ट क्वालिटी कंपनी की ग्रोइंग इंडस्ट्री को मैंने ढूंढा तो मैंने 122 खुद किया। मैंने यस यस जब जब एग्जाम्पल में एक दिन मेरी जो असाइनमेंट आया था वो 1 2 3 ठीक है था, लेकिन मैंने वो करने के बाद जाना महसूस किया कि हम खुद सब पूरी की पूरी इंडिया इंडस्ट्री के हम करते हैं, तो हमको डेटा ढूंढने में कितनी दिक्कत आती है, क्या होता है, किस चीज का एनपीए लेना है, किस चीज का, वो खुद ढूंढेंगे तो ही मालूम होगा और हमें परफेक्शन मिलेगा। किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है। अगर कंपेयर करने कहीं अगर ऐसा होता है कि हम जो ढूंढते हैं उसमें हमें क्वेरी होती है कि भाई ये मेरा डेटा सही है सच्चा है, तो उसके लिए दूसरे का डेटा देखो, लेकिन पहले तो खुद ही ढूंढो। और उसके लिए बीएससी की साइट पे जाओ, और इसी रेडीमेड रेकनर तो यहाँ पे बाजार में बहुत मिलते हैं, वो स्क्रीनर में जाओगे तो सब मिल जाएगा, डेटा तो सब पर है। लेकिन उससे क्या होगा, उससे हम वो अपने माइंड में स्टडी नहीं करें, वो मोती नहीं ढूंढेंगे, वो रेडीमेड मिलेगा। लेकिन अगर खुद को तैयार करना है तो खुद को डुबकी लगाना पड़ेगा। उसके लिए खुद का एक अपना खुद का बनाया हुआ रेडी डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो आज मैं कर रहा हूँ। मैंने पहले वाला जो हमारा असाइनमेंट है वो कंप्लीट कर दिया, दूसरे में मैं वर्क कर रहा हूँ जो 40% हो गया है। और मैं चाहता हूँ कि सर का जो 5 असाइनमेंट है, पहले फंडामेंटल वाला और उसके बाद टेक्निकल वाला, मैं खुद हर एक इंडस्ट्रीज मैं अपना खुद का डेटा तैयार करना चाहता हूँ। जो मास्टर डेटा है मेरे लिए सबसे बढ़िया होगा, जो सच्चे मोती से भी बहुत कीमती होगा। थैंक यू सर। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू फॉर दिस वैल्यूएबल फीडबैक टू अवर न्यू पार्टिसिपेंट्स। अभी वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एक्स स्टूडेंट मिस्टर अनिल पाल। अनिल जी आप ऑनलाइन हैं? गुड मॉर्निंग अनिल जी, यू कैन कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं सभी दोस्तों का वेलकम करना चाहूँगा इस प्रॉफिट फ्रॉम इट के प्लेटफॉर्म पे। और आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यू आर द राइट एट द राइट प्लेस विद राइट पीपल ऑफ ग्रुप एंड राइट टीचर। तो मैंने सुना था कहीं पे, वो बिल्कुल सच बात है कि अगर आप किसी अच्छे गुरु को ढूंढने जाएंगे तो वो मिल जाएगा आपको, मगर एक अच्छा शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं देखता हूँ कि मैं अपनी क्लास में पढ़ता था तो मेरा जो टॉपर था वो एक ही था, मगर हम सब टीचर तो एक ही टीचर दूसरा था, मगर हम सब स्टूडेंट अलग अलग परफॉर्म कर रहे थे। मगर अगर जो जितना ज्यादा सीख पाएगा वो शिष्य, वो ज्यादा जरूरी है। तो मैं इतना जानता हूँ कि आप सही जगह पे पहुंच गए हैं। आपको जो दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो स्टॉक मार्केट है पूरा साइंस ऑफ बिहेवियर है। इसके बारे में आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे सीखेंगे तभी आप चीजों को आगे इजीली कर पाएंगे। तो आप देखा होगा कि जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा सीखते हैं, कंपनियों के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं, वही लोग ज्यादा पैसा कमा पाते हैं।
एक कोट मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि द इलिटरेट ऑफ द 21st सेंचुरी विल बी दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट बट दोज हु कैन नॉट लर्न अनलर्न एंड रीलर्न। कहने का मतलब यह है कि अगर इस दुनिया अभी 21st सेंचुरी में वो लोग अनपढ़ हैं, वो लोग अनपढ़ नहीं है जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, मगर जो लोग सीखना नहीं चाहते, अपने आप ने जो सीखा है उसको अनलर्न करके जो आज की डेट में दोबारा से सिनेरियो बना है उसको रीलर्न नहीं कर पाएंगे, तो वो ज्यादा इलिटरेट है मेरे हिसाब से। तो आपको मैं यहाँ पे अनलर्न का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे जो भी आपने सीखा है वो ठीक है, आज तक का जो भी इंफॉर्मेशन आपका स्टॉक मार्केट में रहा हो, जब लोग आप ऐसे फील्ड में आए हैं तो आप सब लोग यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें पढ़ते लिखते रहे होंगे, मगर आपको यहाँ पे अनलर्न करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप गिलास अगर फुल रहेगा, आप उसमें पानी डालेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा, तो इसको आपको थोड़ा खाली करना पड़ेगा, तभी आप कुछ चीजें आप ग्रहण कर पाएंगे। क्योंकि जैसे अशोक भाई ने बोला कि पीयूष सर तो मतलब एक तरह से ज्ञान का समंदर है, हम क्या लेके उनके पास ज्ञान लेने आए हैं, चम्मच लेके, कटोरी लेके, ग्लास लेके या बाल्टी लेके। आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना 1 to 1 आप बैच के साथ रहते हैं, कितना टाइमिंग के साथ आप अपना होमवर्क करते हैं, तो उतना ही आसानी से आप वो सब चीजें सीखते जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज अशोक भाई ने बताई आपको। मैं भी पुराने टाइम से शेयर मार्केट में था, मुझे नहीं पता था कि शेयर मार्केट में डिविडेंड जैसी भी कोई चीज होती है। तो जब पीयूष भाई ने बोला कि भाई आपको इतना पैसा कमाना है कि एक साल में आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हर साल आपको एज ए डिविडेंड मिलता रहे, तो मैं पुराने टाइम में तो खूब सारे स्टॉक खरीदता था और हमेशा नेगेटिव में ही मेरी स्टॉक रहते थे, तो और मैं बेच देता था उसको कुछ किसी के टिप्स के साथ साथ। तो मैंने देखा यहाँ पे आके जब मैंने सीखना शुरू किया तो मैंने कहा कि मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आ गए हैं सीखने के लिए, और मैं ये भी चाहूंगा कि अगर आपके घर में आपकी स्पाउस हैं, बच्चे हैं, उनको भी ये क्लास अटेंड करने दीजिए, वो भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, उनकी भी जो थिंकिंग है वो ब्रॉड होगी। और मार्केट में मतलब मेरा ये मानना है कि सभी लोगों को शेयर मार्केट की इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, करना ना करना एक अलग बात है। और आपको पूरे ग्रुप के साथ, कंपनी के साथ, अपने फैमिली के साथ बैठ के देखना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा पैसे लेके हमसे ये सब सिखा रहे हैं। मैं मानता हूं कि अगर आप अपनी फैमिली में उसको डिवाइड कर देंगे 3 या 4 लोगों में, तो आपकी वैल्यू बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी। और इंफॉर्मेशन आप कहीं से भी लो, वैल्यूएबल हो तो उसकी कीमत कुछ नहीं है, अनमोल होती है वो। और ये बहुत ही सीरियस बिजनेस है। आप सब लोग आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ नए बैच के साथ के मेरे को भी कुछ जो दोस्त हैं, नए लोग आए हैं, उनसे मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं पीयूष सर इतने सरल है, इतने सिंपल है कि वो हमेशा ये बोलते हैं कि मैं जो आज हूँ वो अपने स्टूडेंट की वजह से हूँ। तो इसने मेरे को हिला दिया वर्ड ने। वो बोलते हैं हमेशा कि मैं अपने स्टूडेंट से ही सीखता हूँ, मैं जो भी हूँ आज की डेट में अपने स्टूडेंट की वजह से हूँ। तो मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी, और ये वाकई में बहुत ही सीरियस बिजनेस है। आप हमेशा क्लास अटेंड करते रहें। जैसे कि मतलब मैं थोड़ा सा कोर्ट पे जा रहा हूँ कि जैसे रोज नहाना जरूरी होता है, वैसे ही मोटिवेशन के लिए आपको रोज वीडियो पीयूष सर के देखने जरूरी हैं। एक सर्टेन टाइम पे आपको बैठ के उस बैच के सारी एक्सरसाइज करना जरूरी है, उस बैच के बारे में सारे इंफॉर्मेशन लेनी जरूरी है। मैं सभी दोस्तों से बोलूंगा कि आप एक अपना डायरी मेंटेन करें। पीयूष सर हम एक को व्हाट्सएप पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको नोट करें। एक एक चीज को आप नोट करते जाएंगे, जब आप 2-3 हफ्ते बाद आपको लगेगा कि जो मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ ये इतनी ज्यादा काम आने वाली है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि आप पूरे विश्वास के साथ आप इस कोर्स को कीजिए, और आपको इसकी जो आपको इसका जो फायदा होने वाला है ये जिंदगी भर होने वाला है। मैं जून बैच से हूँ, मैं बिजली विभाग में एसडीओ हूँ, मेरी उम्र 50 साल है। जब मैं पिछले 10 साल से ये सब कर रहा था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे शेयर कब खरीदना है, कब बेचना है। पीयूष सर बोलते हैं कि आपको कब एंट्री होनी है, आपको सही वैल्यू पे कंपनी खरीदनी है, सही वैल्यू पे बिजनेस में एंटर करना है। बोलते हैं कि आप अब जैसे पुराने टाइम में मैं जैसे मार्केट गिरता था मैं भी शेयर बेच के बाहर हो जाता था।
वो हमेशा नुकसान होता था। तो पीयूष सर ने बोला कि भाई आप एक बिजनेस को खरीद रहे हो, अगर कंपनी के मालिक ही अगर मार्केट गिरेगा और अपना कंपनी बेच के चले जाएंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई करता नहीं है। तो हमें भी वैसे ही करना है कि आपको सही टाइम पे सही बिजनेस में एंट्री करनी है और सही टाइम तक उसको होल्ड करना है। वो होल्ड और कैसे करना है, कितना खरीदना है, कब खरीदना है, इस कोर्स में आपको बिल्कुल मिल जाएगा। आपकी अपनी इंफॉर्मेशन होगी, आपको उस पे कॉन्फिडेंस होगा, आपके अपने डाटा होंगे, आपको जो भी प्रोसेस है वो पूरा इस तरह से सिखाया जाएगा कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी टिप्स पे या किसी चैनल के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पीयूष सर की सरलता के बारे में एक चीज और बताना चाहता हूँ। हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो जो जितने भी स्टूडेंट थे वो अलग अलग टाइम पे अपने क्वेश्चन पूछते थे। मैं बड़ा हैरान था, किसी ने मैं जब फर्स्ट शुरू हुआ था हमारा, किसी ने आईटीसी के बारे में सर से पूछा और उसके बाद 20 लोगों ने अलग अलग टाइम पे ही आईटीसी के बारे में पूछा। तो ये पीयूष सर की मतलब एक क्या बोलूं मैं, इतना ज्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है कि वो हर 20 के 20 आदमियों को उन्होंने अलग अलग उस क्वेरी का आंसर दिया। तो मैं सोचता हूँ कि लोग अपना ग्रुप क्यों नहीं चेक करते, क्यों नहीं देखते हैं। जब सर ने मेरे को अगस्त में बताया था कि आईटीसी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है कि आपको यहाँ रखना है, यहाँ बेचना है या नहीं, जो भी होल्ड करना है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप वो जो डायरी है वो मेंटेन करें। अलग अलग क्वेश्चन पूछे, रिपीट क्वेश्चन मजा नहीं आता है पूछने में। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग इस कोर्स के लिए तैयार हो जाइए। आप अपनी बेल्ट टाइट कर दीजिए। जैसे कि आप जब प्लेन में सफर करते हैं तो आप पायलट के जाके एक्सपीरियंस और उसके कितने साल का अनुभव है फ्लाइट का वो नहीं पूछते हैं, तो ऐसा ही एक मन में पक्का विश्वास करके आप प्लेन में बैठ जाइए, सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए और बस अब आप जिंदगी भर हमारे साथ जुड़े रहेंगे ग्रुप में। और ये ग्रुप ऐसा है कि आपको मतलब कहीं पे भी डिमोटिवेट नहीं होने देगा। पूरी टीम इतनी इंटायरली फोकस है नए स्टूडेंट के लिए खास तौर से। तो मेरी तरफ से इतना ही है। मैं सभी दोस्तों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेट करता हूं और कहना चाहूंगा कि आप पूरी अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ, पूरी कमांड के साथ इस बिजनेस में एंटर कर जाइए। आप किसी भी फील्ड में हो, इंजीनियर है, डॉक्टर हो, मैं सोचता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन जो है बिजनेस से रिलेटेड सब आदमी को होनी चाहिए। हम लोगों को इतने साल नौकरी करने के लिए हमें इतना ज्यादा मतलब पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के बाद हमें नौकरी मिलती है, उसके बाद हम 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। मगर आपने अगर एक साल, सिर्फ एक साल ठीक से हमारे इस ग्रुप के साथ जुड़े होने के बाद अगर आपने सीख लिया, आप 60 साल, 70 साल, 80 साल, ये मतलब इंडेफिनिट टाइम के लिए आप इस काम में आ गए हैं और अपने जो भी आपकी जो एस्पिरेशन है, जो भी ड्रीम है, यहाँ से पूरी होने वाली है। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत वेलकम है। आप आगे चलिए, हम लोग साथ हैं। हैंड होल्डिंग के लिए पीयूष सर और उनकी पूरी टीम खड़ी हुई है। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू अनिल जी फॉर वेरी एनकरेजिंग वर्ड्स। आई एम श्योर आपके ये सब वर्ड सुन के नए पार्टिसिपेंट बहुत पॉजिटिव फील करते होंगे। नाउ वी विल कंटिन्यू विथ अवर टुडेस प्रोग्राम। Now we will have an important message from Mr. Piyush Patel. Piyush bhai, are you online? Yes, Chintan bhai. Welcome Piyush bhai. Good morning. Yeah, Chintan bhai, thank you very much. धवल जी बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक भाई, अनिल भाई, थैंक यू वेरी मच। नए आपके जो परिवार के जो सदस्य हैं उनको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए और अच्छी टिप्स देने के लिए कि आगे हमें क्या करना है। आप लोगों की भी बैच जस्ट अभी खत्म हुई है, राइट। मैं सबसे ये कहूंगा, यस चिंतन भाई आपने बिल्कुल सही स्लाइड रखी थी, उसी को रखिए। एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाइए। जिनका कोर्स खत्म हुआ है स्ट्रेस फ्री रहिए, जिनका कोर्स चालू हुआ है स्ट्रेस फ्री रहिए, क्योंकि ये जिंदगी स्ट्रेस लेने के लिए नहीं है, बराबर ना, एंजॉय करने के लिए है। तो पूरा जो हम सीखेंगे आने वाले समय में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं रहेगा और हम शांति से सीखेंगे, कोई चीज की जल्दबाजी नहीं रहेगी। देखिए अब तक इस कोर्स का नाम था 11 वीक
इनका नाम क्यों चेंज कर दिया है ना? ये अशोक भाई, अनिल भाई, धवल भाई सब कहेंगे, पीयूष भाई ये 11 वीक का 4 मंथ कैसे हो गया? तो इसी को तो कहते हैं सीखना लाइफ में, बराबर ना? हम लोग बरसों से, जो देखो 10 साल से हम लोग सिखाते हैं, पर हर बार कई मेजर चेंजेस होते हैं हर बैच खत्म होने के बाद। बैचेस जब खत्म होती है, पूरी टीम हमारी मिलती है और हम सब लोगों का माइंड बॉगलिंग मीटिंग रहता है स्टाफ का। सब लोग मिलके ये एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि भाई क्या गलतियां थी पिछली बैच में हमारी, हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, और नए जो स्टूडेंट आए उनको और किस प्रकार से हम सिखाए कि वो लोग सरलता से सीखे और अपना सबका जो गोल है वेल्थ क्रिएशन, उस गोल पे सरलता से पहुंचे। तो हमने कई चेंजेस किए हैं और यही हर बैच जब खत्म होती है, चेंजेस करते 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 जब 2-3 साल बाद की जो नई बैच होती है उसमें तो बहुत बड़े बदलाव होते हैं। तो इसीलिए जैसे आज की मीटिंग में भी डॉक्टर मिलिंद है, कई पुराने स्टूडेंट्स है जो मेरे ख्याल से 10-10 साल पहले भी जो हमारे साथ जुड़े थे, हम उन्हें भी कहते हैं हर बार साथ में रहिए। सगड़ी है सगड़ी, कोयले को अगर बाहर रख देते हैं तो कोयला ठंडा हो जाता है, पर अगर कोयले को गर्म रहना है तो सगड़ी में रहना जरूरी है। तो प्रॉफिट का ये जो परिवार है साथ में रहेंगे, तो जो भी नए नए चेंजेस आते हैं, जो नई चीजें हम सीखते हैं, उनके साथ हम सब लोग मिलके आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीखने का कोई ऐसा टाइम नहीं है कि मेरा कोर्स खत्म हो गया, अब मेरा काम खत्म हो गया, मैंने ये अब नहीं सीख पाऊंगा, राइट? हम सब लोग जो कल से, उससे हम आज बेहतर है और बेहतर बनने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है 3 साल बाद की जो बैच होगी वो और अच्छी तरह से सीखेगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू इम्प्रूव डेली, राइट फ्रेंड्स? चिंतन भाई नेक्स्ट स्लाइड। यस चिंतन भाई नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम क्या करने वाले हैं आने वाले 3-4 महीने? जो भी हम सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे रिसर्च। रिसर्च माने या रिसर्च, हम सब लोग बातों पे नहीं बढ़ने वाले आगे, हम सब लोग प्रॉपर रिसर्च पे बढ़ने वाले हैं। ये वो रिसर्च उसे कहते हैं। जब मैं स्कूटर सीखता था मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मुझे आएगा, मैं 2-3 बार गिरा तो मुझे डर लगा कि मेरे को आएगा कि नहीं आएगा। पर देखो अब तो दोनों हाथ छोड़ के भी चला सकते हैं। तो हर एक चीज ऐसी ही होती है, शुरुआत जब होती है सीखने की तो मुश्किल होता है, ऐसा भी होता है कि नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन जैसे धीमे धीमे हम लोग स्टडी पे आगे बढ़ते हैं, ये रिसर्च बहुत आसान हो जाता है। तो हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल रहेगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। मैं ये मानता हूं, हो सकता है शुरुआत के दौर में आप में से कई लोग को ऐसा लगे कि नहीं ये क्यों करने का, नहीं ये चीज मैं क्यों करूं, आपको लगेगा कि ये बराबर नहीं है, ऐसा भी लगेगा आपको, राइट? लेकिन हमने ये कोर्स डिजाइन किया है, ये इन चीजों को ध्यान में रख के डिजाइन किया है कि 10 साल बाद, 5 साल बाद आप इसी की ओर आने वाले हो। आपको तब महसूस होगा कि नहीं यार ये जो मैं कर रहा था यही सही था, इसी पे मेरे को काम करना था। तो इसीलिए कुछ चीजों पे जहां पे आज आप कन्विंस नहीं हो, मुझे पता है आप 3 साल बाद कन्विंस होने वाले हो। इस चीज को ध्यान में रख के मैं अभी चाहूंगा कि आप माइंड को ओपन रखें, पैराशूट की तरह माइंड को ओपन रखें, ताकि जो भी चीज हम डिलीवर करने वाले हैं वो पूरे पूरे ग्लास में भरे। पीयूष भाई सॉरी आई Nourishing- गॉट डिस्कनेक्टेड, मैं वापस आ गया हूँ। या नो प्रॉब्लम चिंतन भाई। या सो हम नरिशिंग नवंबर की बैच से कुछ जाने। हम हर एक बैच जब शुरू करते हैं तो सारे पार्टिसिपेंट से हम कुछ जानकारी लेते हैं। ये जानकारी इसलिए लेते हैं ताकि हम आप लोगों को जान सके, आप क्या उम्मीद करके आए हो वो आपकी मैं उम्मीद जान सकूं, हम लोग जान सके आपकी प्रीफर लैंग्वेज क्या है, राइट? ताकि ऐसा ना हो कि हम कुछ और लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आपको कोई और प्रायोरिटी हो, राइट? तो आपकी प्रीफर लैंग्वेज की आप बात कर सकते हो।
अगर आपको हिंदी कंफर्टेबल नहीं है, यू कैन टेल नो सर, वी नीड टू टॉक इन इंग्लिश। हम पूरा प्रयास करेंगे आपको जो लैंग्वेज में आता है उस लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा हम लोग डिस्कस करें और उसके रिलेटेड आपको वीडियोस हम लोग दें। तो हम नवंबर की बैच शुरू करें उससे पहले मैं पुराने स्टूडेंट के लिए भी एक गुड न्यूज देना चाहूंगा। राइट, पुराने स्टूडेंट्स, आज जो भी लोग हैं, हमने Q1 का एक डेटा बनाया था। राइट, सारे पुराने स्टूडेंट्स ने मिलके Q1 पे बहुत अच्छा काम किया था। Q1 कोरोना से पीड़ित था। Q1 में जीडीपी जबरदस्त डाउन आ गया था, तो लोग घबराए हुए थे, पर Q1 में कई स्टूडेंट ने बढ़िया रिसर्च करके प्रेजेंट किया था और उन लोगों ने भरोसा जताया था कि H1 के रिजल्ट Q1 से ज्यादा अच्छे आएंगे। तो देखो आज हम जो H1 के रिजल्ट देख रहे हैं उनमें सब में Q1 से अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो अब समय आ गया है पुराने स्टूडेंट का वापस से H1 डेटा पे काम करने का। तो एक चैलेंज हम आज से ही शुरू करने वाले, तो सारे पुराने स्टूडेंट रेडी हो जाइए। हर वो स्टूडेंट इसमें पार्ट ले सकते हैं जिनकी अभी बैच खत्म हुई है। गेट रेडी, H1 के डेटा आपको स्टडी करने हैं, पूरी टीम साथ में होगी, पुराने टीचर आपके साथ होंगे और धनतेरस के दिन मैं आप लोगों से प्रेजेंटेशन एक्सपेक्ट करूंगा कि कौन से होंगे वो वेल्थ क्रिएटर जो आने वाले दशक में जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके देने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से 90% कंपनियां टिप देने वाली है, पर प्रॉफिट फ्रॉम इट में स्टूडेंट ही टिप बनाने वाले हैं और धनतेरस के दिन ये प्रेजेंट करेंगे। मिलिंद भाई, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। यस सर। यस मिलिंद भाई, कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा ये चैलेंज सबके लिए? सर ये जबरदस्त रहेगा क्योंकि ये अनयूजुअल है, क्योंकि Q1 बहुत खराब था और ऐसी सिचुएशन 10-12 साल में एक बार आती है। उसका जो इफेक्ट देखने को मिलेगा सेकंड क्वार्टर में, वो रियली एक जबरदस्त एक्सपीरियंस पुराने स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर डिजाइनिंग दिस। हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कोई एक्सरसाइज मिले। राइट, तो मिलिंद भाई ये एक्सरसाइज अभी तक हमने किसी को बताया नहीं है कि ये चैलेंज लॉन्च हो गया है। हम आज से इस चैलेंज को लॉन्च करते हैं। सारे पुराने स्टूडेंट्स को हम इन्फॉर्म करेंगे, जो जो लोग पार्ट लेना चाहेंगे दे कैन टेक पार्ट। और आपकी लीडरशिप गाइडेंस है, जो भी लोग रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम भी क्लियर किया हुआ है उन लोगों का सबका सपोर्ट लेके हम लोग धनतेरस के दिन प्रेजेंट करेंगे। राइट सर? यस सर, थैंक यू सर। मिलिंद भाई, आपकी ओर से कोई मैसेज नए स्टूडेंट को क्या करे तो वो ज्यादा अच्छी तरह से सीख पाए? सर दो ही मिनट लेता हूँ, ज्यादा नहीं लूंगा। तो नए स्टूडेंट को मैं वेलकम करना चाहूंगा। मैं डॉक्टर मिलिंद बिडवे, मैं पुणे से हूँ एंड मैंने 2018 में कोर्स किया था। तो सर ने जैसा बोला कि हर टाइम कोर्स चेंज हो जाता है, तो मैं पुराना स्टूडेंट 3 साल पहले का नवंबर की बैच में भी स्टूडेंट बन के आऊंगा और नई चीजें सीखूंगा सर से भी। तो मैं आप सबको नए स्टूडेंट जो रहते हैं, जैसे मुझे भी 2018 में ऐसा लगता था कि ये कोर्स वर्थ है क्या, टीचर अच्छे रहेंगे क्या, तो एक 4-5 पॉइंट है जो मैं आपको 2-3 मिनट में बताऊंगा, आपका टाइम नहीं लूंगा। तो ये जो है वो मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, ये मेरा ओपन चैलेंज है, ये इंडिया का ये बेस्ट वेल्थ क्रिएशन का कोर्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको हमेशा मैं ये बोलूंगा कि पीयूष सर जैसा टीचर मिलना ये सबसे बड़ी किस्मत के पार्ट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का नॉलेज बहुत कॉम्प्लिकेशन में है। आने को आप बुक पढ़ोगे तो थेरीज अलग अलग है, उन सबका निचोड़ अगर सिंपलेस्ट लैंग्वेज में किसी ने दिया है तो वो पीयूष सर ने दिया है। क्योंकि मैं खुद 12-13 साल से फंडामेंटल्स की अलग अलग बुक पढ़ता था और यूएस मार्केट में जो ऑथर्स ने लिखे हैं बुक वो सब मैंने पढ़ डाले, लेकिन वो इंडियन मार्केट में पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होते, और अप्लाई भी होते तो अलग फॉर्मेट में होते। तो वो कैसे करना है वो पीयूष सर हमें बताते हैं। और स्टूडेंट के लिए मैं यही बोलूंगा कि उन्होंने एक्सरसाइज जो है, जो भी आप लर्न करोगे उसके बाद एक्सरसाइज करना प्लीज प्लीज मैंडेटरी है। एक्सरसाइज के सिवा आपको कुछ भी नहीं आएगा। हर एक चीज, हर एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट है। आपने बीच में थोड़ा आलस किया या किसी भी वजह से आपने एक्सरसाइज नहीं की तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। और ये ब्यूटीफुल कोर्स है, आपको छोटी सी ये हो प्रॉब्लम हो आप जरूर पूछ सकते हैं। आज भी मैं सर को बहुत छोटी सी प्रॉब्लम मुझे लगती है, लेकिन अभी मेरी शर्म ये हो गई है कि
ये कैसे पूछूं, मैं सीखना है तो पूछना है, इसलिए कुछ भी बात डरने की नहीं है। कौन कैसा बोलेगा, क्या सोचेगा, तो आप ये मत सोचो। एंड आप छोटी से छोटी क्वेरी रेज करो, आपकी छोटी सी क्वेरी से आपको भी सीखने को मिलेगा और बाकी के 2 लोगों को भी मिलेगा। तो क्वेरी सेशन कभी भी अटेंड, डेफिनेटली अटेंड करो, किसी भी बैच का रहे, वो क्वेरी अपने को फ्यूचर में लगने ही वाली है। और ये जो है सबसे अच्छी बात जो है, जैसे सर ने बोला कि कोई भी कोर्स रिपीट कर सकता है, तो ये इतना अच्छा कोर्स है कि आप पूरी लाइफ टाइम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहता है। ऐसा कोई कोर्स नहीं रहेगा वो बाद में बोलेंगे कि आपको आधी फी देनी है। ये आपको यहाँ ऑलमोस्ट एवरी टाइम एंट्री है, आपका ऑनलाइन कोर्स है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और नई बैच को मेरा एक चैलेंज है ओपनली कि आप में से किसी को भी लगे कि ये कोर्स इतना वर्थ नहीं था, तो उसकी फीस में पूरी एज ए स्टूडेंट मैं रिफंड करूंगा कि ये कोर्स उतना ये नहीं था। तो ये कोर्स बेस्ट कोर्स है, आप इस कोर्स में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, एक्सरसाइज करें। और ये 6 महीने जो है वो सिर्फ प्रॉफिट का जो कोर्स है उस पर फोकस करें। प्रॉब्लम क्या होता है, हम इसके 2 वीडियो देखेंगे, उसके 2 वीडियो देखेंगे, उसमें आपका स्पीड कम हो जाएगा। ये जो सीखने वाली चीज है, आप इस पे पूरा पूरा फोकस करें, सक्सेस उसी को मिलेगी जो पूरा फोकस करेगा। इनिशियली लोगों को डाउट रहता है, लेकिन आपने अगर 6 महीने डेडिकेटेडली दिए तो आपका एक रीबर्थ में आपको डेफिनेटली कमिट कर सकता हूँ। आप जरूर फोकस करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिलिंद भाई, आपने जो कॉन्फिडेंस दिया उसके लिए। और उम्मीद रखूंगा मैं कि आपका जो नया एक्सरसाइज भी जो होने वाला है उसमें आप सब लोग मिलके बढ़िया प्रेजेंट करो, और धनतेरस का दिन हम सब लोग देखेंगे कौन से होंगे वेल्थ क्रिएटर, राइट? तो थैंक यू वेरी मच मिलिंद भाई। थैंक यू सर। ओके, तो हम आप लोगों का एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, नए स्टूडेंट्स, कि आप क्या उम्मीद रख रहे हो इस कोर्स से, आपकी प्रीफर लैंग्वेज, राइट? तो हम एक एक करके हर एक से बात करेंगे। चिंतन भाई। यस भाई। यस चिंतन भाई, जो नए स्टूडेंट है उनको अपना नाम, अपना प्रोफेशन, सिटी और एक्सपेक्टेशन कहना है, बराबर ना? और कितना समय दिया है आपने इनको? या ओके, सॉरी 1 सेकेंड। हाँ आज का जो दिन है, आज हम सब लोग एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं। ट्यूसडे से आप सब लोग ऐप पे अपने बैच की वीडियोस को देख पाओगे। कैसे देखना है, ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे टीवी में आप देख सकते हो, कैसे मोबाइल में या लैपटॉप में देख पाओगे, ये हम कुछ देर बाद चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले मिस्टर अमरनाथ जी या मिस्टर अमरनाथ आर ठाकुर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू कैन। या यस पीयूष भाई, आई टेक ओवर नाउ। ओके चिंतन भाई, हम लोग कैसे करना है ना कि स्टूडेंट से बात। ऑनलाइन देन या कहिए चिंतन भाई। यस हाँ, अमरनाथ जी, if you are online sir, you can unmute yourself and you can give your introduction. चिंतन भाई, इन्होंने लिखा है लेट मी चेक माय लैपटॉप, तो शायद वो चेक कर रहे हैं। तब तक ऐसा हो तो वी कैन डिस्कस विद नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। Yes, next participant is Jayashree Rane. If you are online, then please unmute yourself and you can give your introduction. Okay. Usually we'll take next participant. If the first 2 participant comes back, then we will give them chance to introduce themselves. Yeah, I think Amarnath ji have unmuted himself. Yes, Amarnath sir, you can speak. अच्छा, उनका लगता है माइक में कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमको उनका आवाज नहीं आ रहा है। या नहीं आ रहा है, राइट? कोई बात नहीं, we'll come back to him. नो प्रॉब्लम। चिंतन भाई, खाली उनका सिटी, प्रोफेशन, वो अगर वो चैट में लिख देंगे तो भी हमें पता चल जाएगा, है ना? और प्रिफर्ड लैंग्वेज। या
तो अमरनाथ जी हम आपकी आवाज तो नहीं सुन पा रहे। टाइप इन चैट बॉक्स। ओके, सिटी मेहमदाबाद। ओके ओके, तो गुजरात से हो अमरनाथ जी, है ना? वंडरफुल, वेलकम वेलकम। ओके, राइट। Okay. We will now talk with next participant, Deepak Sherke. Participant, are you online? हेलो। Yes, हाँ बोलिए। जी सर। गुड मॉर्निंग पीयूष सर एंड प्रवीण फ्रॉम आईटी। मैं Good morning. दीपक शेके महाराष्ट्र से, पुणे, और मेरा विलेज रांजनगांव। मैं बहुत दिन से आप वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहता था, अभी मौका मिला है। बहुत खुश हूँ कि वर्कशॉप ज्वाइन करने से, क्योंकि हमें पीयूष सर गाइड कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे से सिखाते हैं। हम सब ने मिलकर इंडिया का नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया है, और उसमें ज्यादा सा योगदान है पीयूष सर का। तो मुझे खुशी है कि मैं पीयूष सर के अंडर सीख रहा हूँ। और मुझे अभी 3 इडियट का प्रीमियर डायलॉग याद आ रहा है कि जो क्लास में आमिर खान जो बैठे थे, उस दिन उन्हें बहुत खुशी हुई थी। उसी तरह मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और मैं जानता हूँ कि पीयूष सर कभी अपने कमजोर स्टूडेंट के हाथ नहीं छोड़ते, और मैं भी उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, मगर मैं अच्छा बनूंगा। मुझे कोई भी प्रॉब्लम आई तो पीयूष सर सॉल्व करेंगे, मुझे खात्री है। और मैं मेरे बारे में बताऊं तो मेरे परिवार में कोई भी स्टॉक मार्केट में के बारे में नहीं जानते, और मैं भी अभी 2 साल हुआ है कि स्टॉक मार्केट के आया हूँ, और मैं बहुत पीयूष सर की वीडियो भी देख चुका हूँ। मुझे उनकी लर्निंग बहुत अच्छी लगती है। और मेरी शिक्षण 10वीं तक हुआ है, और मुझे अंग्रेजी कमजोर है मेरी, वही मेरी वीकनेस है। हेलो हेलो। यस दीपक भाई, आवाज आ रही है? हम आपको सुन सकते हैं। हाँ, आवाज आ रही है ना सर? आ रही है हेलो। दीपक भैया। हाँ, मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। बाकी सब आप अच्छे सिखाते, मुझे खुशी है। ओके दीपक भाई, आपने जो भी चीजें बताई, हेलो मेरे हिसाब हेलो से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया रहेगा। हेलो आपने हेलो हाँ दीपक भाई। हेलो यस दीपक भाई, आपकी हेलो। आवाज पूरी सुनी हमने। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं। क्या होता है कि हाँ अभी आवाज जा रही कि नहीं समझ में नहीं आता। राइट, हाँ। कोई बात कोई नहीं बात नहीं दीपक भाई, दीपक आपकी जी। आवाज पूरी क्लियर थी, हमने सुनी पूरी आपकी आवाज। और आपने जो एजुकेशन के बारे में बताया, इंग्लिश का बताया, देखो शेयर बाजार का सही में तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो धंधे के गणित होते हैं। और धंधा तो आप जानते ही हो, इंडिया में अगर हम देखें, धीरू भाई अंबानी जो सबसे बड़े धंधा करके बैठे हैं, राइट, उनका भी एजुकेशन क्या था, है ना? उनको भी इंग्लिश कितनी आती थी। इनफैक्ट एलएनटी के जो अभी के जो चेयरमैन है, उनको पहली नौकरी पे प्रमोशन इसलिए नहीं मिला था क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। अब सोचो, आज पूरी एलएनटी चलाते ही है ना? और कितना बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं। तो हम लोग आने वाले समय में अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और बढ़िया आगे बढ़ेंगे। जो वीकनेस है उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। राइट दीपक भाई, बढ़िया रहेगा, कोई चिंता नहीं। जस्ट जो भी हम चीजें सिखा रहे हैं,
जो भी वीडियोस रहेंगे इंग्लिश में भी रहेंगे, हिंदी में भी रहेंगे, बराबर है। तो हिंदी के वीडियो भी आप देख के काम कर सकोगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच दीपक भाई, और मिलेंगे हम लोग वापस। शुक्रिया। Thank you, Deepak ji. Now we will go to the next participant, Mr. Mukesh Mishra. Before Mukesh जी आप कुछ बोले, चैट में अमरनाथ जी का मैसेज है कि सर वो अहमदाबाद से है और वो एक प्रोफेशनल कंप्यूटर ट्रेनर है गुजरात से। उनका लैपटॉप में लगता है कुछ अनम्यूट होता है लेकिन वॉइस हमारे तक नहीं आता है। नो प्रॉब्लम अमरनाथ जी, नेक्स्ट मीटिंग तब आप ये सॉल्व कर दीजिए तो क्लैरिटी आपको, आपका आवाज हमारे तक आ पाएगा। मुकेश जी आप ऑनलाइन हो? Yeah, hello. My voice is coming. Your voice is clear, sir. You can continue. Yeah, पीयूष सर, चिंतन भाई और बाकी सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मुकेश मिश्रा दिल्ली से बोल रहा हूँ और मैंने 2008 में तब तक एज एन आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर प्रैक्टिस करता था। फिर आई लेफ्ट एंड टर्न टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी और उसके बाद तब से वैसे ही सब चलता रहा। अभी मुझे लगा क्योंकि मेरे को कोई वेल्थ जनरेट करके किसी के लिए छोड़ के तो जाना नहीं है, बिकॉज आई हैव नोबडी अहेड, बट फिर भी मुझे लगा कि जब छोड़ के जाना ही है तो खाली हाथ जाने से अच्छा है बहुत कुछ छोड़ जाओ, किसी के तो काम आएगा ही। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ जॉइनिंग दिस कोर्स। ओके, वंडरफुल मुकेश जी। मुकेश जी आप मीटिंग में, दिल्ली की मीटिंग में थे पहले कभी? हम बरसों से दिल्ली में हर साल एक बार तो आते ही है। नहीं, मैंने आपका जो है पिछले 4-5 महीने से लॉकडाउन का जब हुआ है तब से मैंने आपका वो प्रॉफिट फ्रॉम इट का अपना वीडियोस देखना शुरू किया था यूट्यूब पे। बाकी किसी मीटिंग में नहीं आया था। लास्ट मीटिंग जो आपकी ये थी पूना एंड मुंबई वाली, उसको जरूर मैंने अटेंड किया था अपने इस पे सिस्टम पे। अच्छा, ओके ओके। चलिए, दिल्ली में बहुत अच्छा फैमिली है हमारा, प्रॉफिट का बहुत बड़ा परिवार है और बहुत अच्छा ये लोग काम करते हैं, तो जरूर उनसे भी मिलेंगे हम लोग कभी, राइट मुकेश भाई? वेलकम। वेलकम, थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम मुकेश जी, वेलकम। Our next participant is Mr. Deepak Patel. दीपक जी आप हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, आपका आवाज आ रहा है, लाउड एंड क्लियर। हेलो एवरीवन, myself Deepak Patel from Hubli, Karnataka. I'm running a business with my brothers over here, a paint shop, paint and hardware shop. As I was introduced to the market by my father, as they used to invest in IPOs, mutual funds, corporate bonds, government securities. Some of the investment which turn to wealth creators are HDFC Bank, JSW Steel, Monjal Showa, Chamanlal Sethia Exports, Gujarat State Fertilizer Company, Britannia Industry, and also somewhere villains of the some villain stocks were there. My curiosity to learn new things from stock market made me to join this profit family. It will be my pleasure to learn from you, sir. Thank you, sir. Hello. Yeah, thank you दीपक भाई। It was a wonderful। या आपके पिताजी ने जो बढ़िया इन्वेस्ट किया था, राइट? सो गुड लर्निंग फ्रॉम योर फादर ऑल्सो, और ऑलरेडी आपको कई अनुभव तो हो चुका है कि कैसे कंपनियां परफॉर्म करती है लंबे समय में, बराबर ना दीपक भाई? हाँ सर। चलिए, बढ़िया दीपक भाई, बढ़िया। एंड वी विल डेफिनेटली मीट एनी टाइम एंड व्हेनेवर वी वुड बी विजिटिंग कर्नाटका, राइट? Yes. थैंक यू वेरी मच। दीपक जी, व्हाट इज योर प्रीफर्ड लैंग्वेज सर? सर हिंदी, इंग्लिश, बोथ सर। Okay, fantastic, good, fantastic, thank you. Okay. Our next participant is Rajesh Nagpal. Rajesh sir, if you're online, then you can unmute yourself and give your introduction to us. Okay, I think the Rajesh is not able to connect or is not connected. Hello, Rajesh ji. Okay, I think Rajesh ji नहीं है सर, तो we will take next participant. yeah,
चिंतन भाई, इट वुड बी गुड अगर अब वो बोल नहीं पा रहे, लेकिन अगर वो अगर नहीं बोल पा रहे तो चैट बॉक्स में अपना इंट्रोडक्शन दे दे, बराबर ना? ओके ओके। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज रिधिश चौधरी। रिधिश जी, इफ यू आर ऑनलाइन देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड कंटिन्यू। यस सर, आवाज आ रहा है? हाँ, लाउड एंड क्लियर, वेरी क्लियर। हेलो। हाँ सर, मैं रिधिश चौधरी, मैं बड़ौदा से हूँ और पिछले 3 साल से मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर अभी चालू किया है। मतलब क्या है इंट्राडे, क्या होता है ऑप्शन, क्या होता है ये स्टॉक वाला, क्या होता है, और 1.5 साल से प्रॉफिट फ्रॉम इट को यूट्यूब पे फॉलो कर रहा हूँ। और मेरा मतलब अभी पूरा फोकस यही है कि मैं जितना भी पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूँ तो उससे पहले मुझे पता होना चाहिए। मतलब जैसे कि अभी मेरा सॉफ्टवेयर का फॉर्म है बड़ौदा के अंदर, एंड्रॉइड आईफोन का। तो उसके लिए हमने इतना सारा स्टडी किया है, तब जाके मुझे जो सॉफ्टवेयर का नॉलेज आया है। तो मैं अभी चाहता हूँ कि टेक्निकल और फंडामेंटल का पूरा नॉलेज होने के बाद मैं जितना इन्वेस्ट करने वाला हूँ तो उसका मुझे रिटर्न मिलेगा। तो इसके लिए मैं कोर्स ज्वाइन किया। राइट, वंडरफुल रितेश भाई, और वेलकम। हम तो चलो, आप तो बड़ौदा से ही हो। आपने पहले कोई भी मीटिंग अटेंड किया है बड़ौदा में? एक्चुअली नहीं 1.5 साल से मैं फॉलो कर रहा था। कोरोना से पहले करने वाला था, मगर कोरोना आ गया बाद में। वो मैं मतलब फिजिकली सोच रहा था कि क्या शायद फिजिकली वहां पे हमारे यहाँ बड़ौदा में चालू होगा। फिर ये ऑनलाइन आया तो मैंने सोचा कि चलो अभी ऑनलाइन ही चल रहा है तो ऑनलाइन चालू करते हैं। अच्छा, क्योंकि बड़ौदा तो अपना होम टाउन है और यहाँ पे तो हाँ, कितने बरसों से हम लोग मीटिंग करते हैं। है ना? हाँ राइट। हाँ। चलिए, बढ़िया बढ़िया, वेलकम वेलकम रितेश भाई। Our next participant is Sudeep Goenka. Sudeep ji, are you online? Okay, Sudeep ji, I think he's not online. No problem. We will take next participant, Indrajit Padiyar. Yes, sir. Indrajit. Yes, unmuted. Unmuted. Hello. हाँ, आवाज आ रहा है? हेलो। अगर आपके साइड से थोड़ा एको आ रहा है, अगर 2 डिवाइस कनेक्टेड हो तो एक बंद कर दीजिए। हेलो। हेलो, अब आएगा? ओके सर, यू कैन स्पीक नाउ। नहीं, जो जिससे वो बोलते थे वही बंद हो गया सर। वो आईडी उनका डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, इंद्रजीत पटियार फ्रॉम भरूच। ओके ओके, एक्सलेंट। हाँ सर, मैं म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ लास्ट 6 साल से। और अभी मुझे स्टॉक में भी मेरे क्लाइंट को मुझे काम करना है, सीखना है फंडामेंटल। और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मुझे फंडामेंटल मैं जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मेरा खुद के लिए, वो मैं पूरा मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे रिटर्न मिलेगा, कैसे कब मुझे एंट्री लेना है और कब मुझे एग्जिट होना है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। और मेरा प्रिफर लैंग्वेज है गुजराती एंड हिंदी, और इंग्लिश समझ सकता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता हूँ। ओके इंद्रजीत ओके, थैंक्स अ लॉट इंद्रजीत। बाजू में से आप तो बड़ौदा के बाजू शहर के हो, भरूच से, है ना? बढ़िया। ओके, और आप यही फील्ड के हो, म्यूचुअल फंड, तो दैट्स गुड। हमने देखो भरूच में कभी भी ऐसा मीटिंग नहीं किया जो दिल्ली, चेन्नई वगैरह सिटी में हम लोग करते हैं, लेकिन आप भरूच के बहुत से लोग सूरत और बड़ौदा की मीटिंग में हर साल एक बार आते हैं। तो आपने कभी भी मीटिंग अटेंड किया है हमारा? नहीं सर, नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं था आपके लिए, आप बारे में। तो अभी मुझे 1 महीने से ही पता चला है, तो मैंने डायरेक्ट पहले ज्वाइन किया कि मुझे कोशिश करना है डायरेक्ट आपके साथ। ओके ओके, चलिए, वंडरफुल इंद्रजीत जी, और बढ़िया रहेगा, है ना? हाँ सर, और मैं बड़ौदा भी मुझे प्रेफर है, मेरा होम टाउन, मेरा नेटिव मेरा बड़ौदा है। तो अच्छा, हाँ, तो प्रेफर दोनों रहेगा, बड़ौदा भरूच लोकल भी। ओके ओके, कोई बात नहीं, वेलकम वेलकम। ओके सर, थैंक यू। वेलकम इंद्रजीत जी। मिलेंगे हम लोग जब भी हम आपके शहर में आएंगे, या आप हमारे शहर में आते हैं तो पक्का मिलेंगे। ओके सर।
Next participant is Abhishek Deshmukh. Okay, Abhishek ji, you can unmute yourself and नमस्ते, मैं अभिषेक देशमुख नमस्ते. हूँ, ठाणे महाराष्ट्र से. आई एम 38 years old. हेलो हेलो. Yes, sir, you are loud and clear. You are loud and clear. Please continue. Yeah, मैं आई एम 38 years old. करंटली वर्किंग एज अ कंटेंट मैनेजमेंट का काम करता हूँ मैं. जो आप बजाज फिनसर्व की वेबसाइट है वो देखते हो, वो उस पे मैं और मेरी टीम कंटेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं. तो बेसिकली माय बैकग्राउंड इज या मैं बेसिकली एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ. फिर काफी साल से मैं ई कॉमर्स कंपनीज के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स वगैरह है, लाइक टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह, उसके बारे में राइटअप्स वगैरह लिखता था. एंड मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रॉम द ईयर 2009. लेकिन मैं उतना नॉलेज नहीं था, इसलिए थोड़े लॉसेस भी उठाए हैं मैंने. थोड़ा पैसा भी कमाया, लेकिन लॉसेस भी हुए हैं मेरे. लेकिन मैं इन डेप्थ थोड़ा नॉलेज गेन करना चाहता हूँ एज अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम विच कैन कंटिन्यू फॉर लाइफ टाइम. लाइक मैं 90 साल का भी हूँ तो भी कुछ ना कुछ अपना इनकम सोर्स चालू रहना चाहिए. इस हिसाब से मैं देख रहा हूँ. ओके, वंडरफुल अभिषेक भाई. या और मैं 2-3 बार आपकी मुंबई में जो माटुंगा में मीटिंग होती है वहां पे अटेंड भी कर चुका हूँ. और या पीयूष भाई के साथ फेसबुक पे भी फ्रेंड लिस्ट में भी जुड़ा हूँ. अरे वाह, क्या बात है अभिषेक भाई. वंडरफुल. तो बॉम्बे की मीटिंग में भी अपन मिले हैं, ऐसा है ना, 2-3 बार. गुड. हाँ, 2-3 बार मिले. माटुंगा में मिले हैं. वो मैसूर ऑडिटोरियम है, वहां पे होती है ना मीटिंग. हाँ हाँ हाँ. ओके. तो इस साल तो नहीं हुई थी कोरोना की वजह से. एक्चुअली मिलना चाहता था, लेकिन होप सो अभी ये कोरोना का खत्म हो जाए, फिर वापस मिल सके हम सब. राइट राइट, पक्का. हमको भी मिलना था, लेकिन इस बार हमने ऑनलाइन मीटिंग किया, तो हम भी पुराने इन्वेस्टर से नहीं मिल सके. पर ऑनलाइन भी अच्छा रहा, मजा आ गया. बॉम्बे के आपके बॉम्बे और पुणे के लोगों ने भी काफी उसमें प्रेजेंटेशन किया था, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा. या तो अभी मैं वापस से यानी थोड़ा सीख के थोड़ा वापस एक सही ट्रैक के साथ इन्वेस्टमेंट वापस स्टार्ट करना चाहता हूँ. जो पहले गलतियां की है वो सुधार के अभी आगे बढ़ना चाहता हूँ. राइट. नहीं, बहुत अच्छा रहेगा अभिषेक भाई. और आपने ऑलरेडी 2-3 साल से आप कनेक्टेड हो, तो आपको थोड़ा बहुत पता भी है कि हमारे विचार क्या है ना, हम किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं. तो ये सारी चीजें भी काम लगेगी. और आने वाले जो 4 महीने है ना, पूरा ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत फोकस, पर दिन की अगर 20 मिनट फोकस करेंगे ना, सीखेंगे, तो पूरे आने वाले 40 साल का हाईवे क्लियर हो जाएगा. बराबर ना? या और एक बात मैं कहना चाहता हूँ. अभी फिलहाल तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, लेकिन बजाज फिनसर्व का अभी सारा का सारा फोकस है वो B2B का बिजनेस है. लाइक उनका अभी नए प्रोडक्ट्स वगैरह, कुछ मोबाइल फोन्स, टीवी वगैरह, इसमें ऑफर्स आ रहे हैं. तो मेरे और मेरी टीम के ऊपर वर्क प्रेशर बहुत है. तो पिछले 1-1.5 महीने से आई एम वर्किंग ऑलमोस्ट 20 आवर्स अ डे घर से. तो भी मुझे प्रसाद सर है अपने प्रसाद, उन्होंने कन्विंस किया कि ये अच्छा रहेगा, आपको एक लाइफ टाइम के लिए नॉलेज मिलेगा. इसलिए मैं ज्वाइन हुआ. और ये जैसे जैसे वक्त मिलता जाएगा, ऑफ कोर्स मैं अटेंड करूंगा और सीखना ही है मुझे. ओके. नहीं, बढ़िया रहेगा अभिषेक भाई. और बाकी सब लोग मेरे ख्याल से जो भी हमारे इन्वेस्टर है, वो भी ये सुन के तो खुश हुए होंगे, क्योंकि कई लोगों के पास बजाज फिनसर्व के शेयर भी है. तो अगर उनको ये पता चले कि बजाज फिनसर्व की टीम 20-20 घंटा काम कर रही है, तो अब एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना है, हमारा भी तो रोड क्लियर होता है. हाँ, ऑफ कोर्स. यानी मेरी जो कंपनी है इट इज क्लोवर इन्फोटेक. हम लोग वेंडर है एक्चुअली बजाज के. तो और मेरी टीम है वो कंटेंट मैनेजमेंट देखती है उनका. ओके. राइट. क्लियर. बढ़िया. और मिलेंगे, और आपके शहर में जब भी आएंगे बॉम्बे, पक्का मिलेंगे हम लोग, है ना? श्योर. ओके. सो धन्यवाद अभिषेक भाई. और रिक्वेस्ट भी है चिंतन भाई, अभिषेक भाई का जो भी बॉम्बे का पूरा टीम है, उनके साथ भी थोड़ा
अगर इनका मुलाकात हो तो थोड़ा अच्छा रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट थोड़ा बढ़िया रहेगा। बट 100% अभिषेक जी को मैं पूरे बॉम्बे की टीम से इंट्रोड्यूस करा दूंगा। यस Yeah, yeah. Thank you. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज स्तुति कपूर। Hello, हेलो, यस मैडम, am I कंटिन्यू। audible? Yes, sir. So I am from Pune. I am a housewife and I have invested some amount of money in last few years in the stock market, but I want to learn the in I want to gain the in-depth knowledge of all this, so I've joined this course. वेलकम मैडम। वंडरफुल। Thank you. Welcome, Stuti ji. Falguni is here. How are you, ma'am? Yes, I am good, Falgun. How are you? Oh, yeah, thank you. Good, good. Thank you, Falgun. Yeah, thank you. मैडम, व्हाट इज योर प्रिफर्ड लैंग्वेज? English or Hindi? ओके ओके, फैंटास्टिक। ओके, सो दैट्स गुड। और मैडम, इट विल बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, है ना, क्योंकि हाउसवाइफ तो वैसे भी बजट में तो एकदम बढ़िया ही होते हैं, राइट? दे आर इन फैक्ट एबल टू मैनेज बजट मोर देन अस, राइट? सो काइंडली फोकस फॉर नेक्स्ट 4 मंथ और जर्नी बहुत Yes, अच्छा रहेगा। yes, of course. और हाउसवाइफ्स का भी एक बहुत बढ़िया टीम है जो बहुत अच्छा लर्न कर रहे, सीख रहे हैं। तो जो भी हाउसवाइफ्स की टीम है ना चिंतन भाई, उनके साथ भी मैडम को मिला लेंगे, है ना, तो उनके साथ भी थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा और आगे बढ़ेंगे, राइट चिंतन भाई? डेफिनेटली डेफिनेटली। यस, we'll talk to next participant Sure, now. sir. Thank you. Yes, next participant is Sudhanshu Pradhan. Sudhanshu ji, if you're online, then you can unmute yourself and introduce yourself. Yes, good morning, everyone. Good morning, Sudhanshu ji. I'm from Vashi, New Bombay. I've been in the market since 2005. I'm a full-time trader now, but I have been only a trader. I know technical analysis, whatever you may ask, I may know, but I'm not a good investor. I don't have patience. I don't have passive income. I had decided to retire early and I have retired. Now I look forward to wealth creation and I hope and I'm sure profit from it will guide me. Thank you. My language will be Hindi or English, any. Okay, so thank you very much Sudhanshu ji, and it was wonderful, pleasant talking with you. जान के खुशी हुआ कि you have learned technical analysis and this the learning which you have already learned is also going to help you, right? Right, sir. Thank you. And have you any attended our meetings in Mumbai, Sudhanshu ji? I have been to Matunga. I think that was your last seminar there, and after that you had one course in Andheri which I could not attend. Then one I missed is from your on-site course in Pune. Okay, yeah, correct. So But Pune, it has been I in think my Pune mind. was our last Yeah. on-site workshop. Right, on-site last one in Maharashtra was Pune, and since I attended this Matunga seminar, I have been thinking that no, I need to be out of intraday trading, and I need not be a full-time trader. Let me be an investor. As you know very well that trading gives no passive income and gives a lot of blood pressure issues. Correct. I was talking to Mr. Falgun and I was telling him, oh, I am seeing 900 plus. And as we were discussing, I saw it go down to 50 rupees. And there I then booked only 500. But I was lucky to be in profit. Fluctuation and volatility today is so bad that if you don't book your profit in time, you may end up in a loss within a few minutes, within 2-3 candles. So intraday is very risky in spite of knowing entire technical analysis. You would never know what will happen because of the global cues and the pandemic around. Thank you.
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एंड वंडरफुल लर्निंग सुधांशु जी, बहुत बढ़िया रहेगा आने वाला समय सबका साथ में, राइट? थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Welcome, Sudhanshu ji, and all the best for next 4 months. Thank you very much. Yes, yes. Looking forward to gaining good knowledge. Thank you. All the best, sir. Our next participant is Prabhakar T. Patil. Participant, if you are able to unmute yourself, then you can continue. Hello. Hello. Yes, hello. Good morning. Good morning. हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं नई मुंबई से हूँ। मैं रिटायर एक सिविल इंजीनियर हूँ और स्टॉक मार्केट में 8-10 साल से कर रहा हूँ। प्रॉफिट भी होता है, थोड़ा लॉस भी होता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बहुत सारा प्रॉफिट किया है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से जो मेरे बच्चों के लिए और पोते के लिए छोड़ के जाऊँ, वो हिसाब से मुझे ये कोर्स करना है और मेरा प्रीफर लैंग्वेज रहेगा हिंदी और इंग्लिश। ओके, बढ़िया प्रभाकर जी। एंड आप पहले कोई भी मीटिंग में कनेक्टेड थे? नहीं, मैं आपके वीडियो नहीं आपकी वीडियो 3-4 साल से देख रहा हूँ और कोर्स ज्वाइन करूँ ऐसा सोच के अभी ऑनलाइन ज्वाइन किया है। अच्छा, चलिए बढ़िया प्रभाकर जी, गुड। तो बॉम्बे का जैसे मैंने दूसरे लोगों को भी बताया जो मुंबई से है, मुंबई से हमारा बहुत अच्छा नाता है, क्योंकि अगर ऑल ओवर इंडिया में आज हम लोग गए तो उसकी शुरुआत बॉम्बे ने हमको करके दी थी। तो मुंबई में बढ़िया फैमिली है और बहुत अच्छे लोग हैं सब। हाँ, मुंबई तो क्या सागर है, महासागर है, इकोनॉमी का, पैसों का, बिजनेस का। थैंक यू। अच्छे लोगों का। मेरे को प्रभाकर जी बहुत लोग मैं इनफैक्ट जब बहुत पहले जब मैं आया था बॉम्बे, पहली बार मेरे को कोई एक ग्रुप ने बुलाया था कि भाई हमें स्टॉक मार्केट का रिजल्ट और ये सब देखना है। वो फॉर्मल मीटिंग नहीं था, तो मेरे को पता नहीं था किधर जाना है। मैंने एड्रेस पूछा, उस समय गूगल भी बहुत यूज नहीं करते थे, तो मैंने सुना था कि बॉम्बे के लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, वो बहुत बिजी होते हैं। पर वो भाई मेरे को 15 मिनट दूर छोड़ने को आए और उन्होंने रास्ता बताया कि इधर से उधर जाने का, इधर से उधर जाने का। मैं बोला सर आपके पास टाइम है क्या, क्योंकि बॉम्बे में तो टाइम ही नहीं है। बोले चलो आज टाइम है। मेरे इंप्रेशन लोग होते हैं ना, लोग कहते हैं कि बॉम्बे के लोग ऐसे बिल्कुल फ्री नहीं है, पर देखो मेरे को तो जो भी लोग मिले बहुत अच्छे मिले और हमने बहुत अच्छा समय सबने साथ में भी बिताया है। राइट। तो चलिए प्रभाकर जी, हम लोग साथ रहेंगे और बढ़िया आगे सीखेंगे। तो we have missed any participant, Chintan bhai? Sir, all participants are covered. Thank you, Prabhakar ji. Thank you very much. Before you continue, I would like to say something to all participants. मैं यहाँ लिस्ट में जो पूरा लिस्ट है उसमें देख सकता हूँ बहुत सारे पार्टिसिपेंट वेबसाइट से कनेक्ट हुए हैं ये गो टू मीटिंग में। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट, अगर आप ये जो भी वेबसाइट पे कनेक्ट हुए हैं उनको मैं एडवाइस दूंगा, आप गो टू मीटिंग का ऐप डाउनलोड कर दीजिए, लॉन्चर। तो क्या होगा, वो थोड़ा स्टेबल है, मीटिंग करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, आपका आवाज बहुत इजीली आएगा, आपका वीडियो ऑडियो सब कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। नॉर्मली वेब में थोड़ा प्रॉब्लम आता है एट टाइम्स अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। अगर इफ यू आर कंफर्टेबल देन वी हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं बहुत सारे मेंबर्स को दिखता हूँ, 6-7 मेंबर अभी आज वेब पे है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइम जब हमारा मीटिंग आएगा तो आप ट्राई कीजिए। या चिंतन भाई, सो लेट मी टेल यू हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर, कैसे हम लोग करेंगे। मैं यहाँ पे मैंने प्रॉफिट फ्रॉम इट ऐप, अगर ये चीज आप लिखोगे गूगल में प्रॉफिट फ्रॉम इट ऐप, तो भी आप ऐप डाउनलोड कर पाओगे। मेरा रिक्वेस्ट है सारे लोगों से कि ऐप डाउनलोड कर दे, क्योंकि हम इसी ऐप में से सीखने वाले हैं, राइट। अब ये जो प्रॉफिट फ्रॉम इट की जो ऐप आप डाउनलोड करोगे, ये आपके मोबाइल में रहेगी, तो जब भी आप लोग मोबाइल से सीखोगे तो ये ऐप आपको काम लगेगी। ऐप के अलावा profitfromit.in, ये जो हमारी जो वेबसाइट है,
इस वेबसाइट पे अगर हम अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे, राइट, आप ये साइन अप कर दीजिएगा। जो भी चीज आप ऐप पे सीखने वाले हो, जैसे यहाँ पे ये जुलाई बैच है और ये सितंबर बैच है जो आपके सामने है। अभी नवंबर बैच आपको दिखाई नहीं देगी, तो यहाँ पे तो आपको कहेंगे कि पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये बैच में जाने का जरूर नहीं है। पर ट्यूसडे से मंगलवार, ट्यूसडे, फ्रॉम ट्यूसडे आपकी नवंबर बैच भी यहाँ पे आपको दिखाई देगी। सो व्हाट वी विल डू, वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम 2 प्लेसेस। ऐप होगी, ऐप में से भी सीख सकेंगे, और ये जो वेबसाइट है जो आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे ओपन कर सकते हो, यहाँ पे भी सीख सकेंगे। अगर आपने लैपटॉप या वेबसाइट पे साइन अप किया है तो ऐप का ऑटोमेटिकली साइन अप हो गया। अगर आपने ऐप पे साइन अप किया है तो वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे भी काम लगेगा। हर जगह अलग साइन अप नहीं है, राइट फ्रेंड्स? अगर आप सिर्फ सेम यूजर से लॉगिन करते हैं तो सर सेम यूजर दोनों पे लॉगिन करना पड़ेगा, तो आप ऑटोमेटिक हो जाओगे। या फिलहाल आईफोन पे नहीं है, पर इट इज अ गुड न्यूज। जस्ट आज ही हमें मैसेज आया है कि आईफोन पे भी अप्रूव हो गया है, तो आई होप इन कमिंग 15-20 डेज दिस ऐप विल बी अवेलेबल ऑन आईफोन ऑल्सो, राइट? अभी आईफोन पे नहीं है, तो आईफोन के अलावा एंड्रॉइड पे तो यूज कर सकेंगे। तो 2 जगह हुई, एक हुआ ऐप और एक हुई ये वेबसाइट जहां से हम लोग कोर्स में आगे प्रोसीड करेंगे। जब नवंबर बैच का ये पेज आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधा उसको क्लिक करना है। अभी मैं फिलहाल सितंबर बैच को क्लिक करता हूं। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, अभी ये एनरोल कह रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है। मैं मेरा लॉगिन कर देता हूं एक बार। ओके, ये हमने लॉगिन कर दिया। अब जो सितंबर बैच मेरे को पहचान गई कि ओके ये तो पीयूष पटेल है, और मेरा वो 29,000 वाला निकल गया यहाँ से। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सितंबर बैच को, तो सितंबर बैच में पूरी डिटेल आई। यहाँ रिज्यूम लिखा हुआ है। रिज्यूम का मतलब ये हुआ कि मैंने अगर पास्ट में कुछ वीडियोस देखे हुए, मान लीजिए मैं तीसरे चैप्टर पे था और फिर मैं बाहर निकल गया कोई काम से, अब मैं रिकनेक्ट हुआ हूं, तो ये रिज्यूम यानी मुझे वापस ये तीसरे चैप्टर पे लाके रख देगा, राइट? डिटेल्स, पूरा क्यूरिकुलम। हम वीक 1 से शुरू करेंगे। वीक 1 में आपको कई चीजें, अलग अलग वीडियोस होंगे, ABCDE। पहले वीक हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ हम लोग सोर्सेज देखेंगे कि हम कहां से सीखने वाले हैं। BSc वेबसाइट हो सकती है, NSC वेबसाइट हो सकती है। एक्सेल शीट से थोड़ा कंफर्टेबल होंगे, स्प्रेडशीट से थोड़ा कंफर्टेबल होंगे। तो वीक 1 एक दूसरे से हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। कुछ फॉर्मूलाज होंगे जिनका हम उपयोग करने वाले हैं, यही चीज हम वीक 1 जानेंगे, राइट? कुछ आपको हम असाइनमेंट देंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब है होमवर्क। जो असाइनमेंट आपको दिया जाएगा वो यही वीडियोस के बेस होंगे। तो ये वीडियो में जो आप सीखोगे उसी के बेस पे आप ये असाइनमेंट करोगे। असाइनमेंट पे अगर मैं क्लिक करता हूं, देखिए मैंने असाइनमेंट पे क्लिक किया, ये मेरी लिंक है असाइनमेंट की। मैंने जैसे ही असाइनमेंट की लिंक पे क्लिक किया, मैं मेरी स्प्रेडशीट पे आ गया, राइट? अब जैसे ये सितंबर बैच वालों का असाइनमेंट है, क्योंकि हम लोग अभी सितंबर बैच में एंटर हो गए हैं। देखो सब अलग अलग लोगों ने होमवर्क किए हुए दिख रहे हैं आपको। सोनिका ने, अरुण भाई ने, ललित ने, मिस्टर सबीर खान ने, परिमल भाई ने, सुरेश भाई। तो क्या है, जो पहला जो स्प्रेडशीट है, पहला जो शीट है, ये मैंने उनको टेस्ट करके दिया हुआ है कि हम इस प्रकार से होमवर्क करेंगे। बाकी के लोगों ने अपना अपना नाम लिख के अपना होमवर्क किया है। ये कैसे करना है ये भी हम उसी में आपको सिखाने वाले हैं, राइट? सो नो नीड टू वरी एट ऑल। पर होमवर्क करोगे तो आपको पता चलेगा, और इस होमवर्क करने में जो चैलेंजेस आएंगे, मैं मानता हूं कि आपको काम करने में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। देखिए आप में से कुछ लोग टेक्निकली बहुत अच्छे होंगे तो आपको कोई चैलेंज ना आए,
आपको और कोई चैलेंज आ सकता है। दूसरे कोई व्यक्ति होंगे जिनको वो चैलेंज नहीं आएगा, पर उनको तीसरा कोई चैलेंज आएगा। जो भी चैलेंज आप फेस करो, कोई भी चैलेंज आता है, यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स दिख रहा है आपको। ये कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट लिखोगे तो आपकी कमेंट हम तक पहुंचेगी और हम आपके जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो वो चैलेंजेस को हम आंसर करेंगे। तो एक आपको जवाब मिलेगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स से भी। दूसरे, आपको कभी भी कोई क्वेरी होती है आप व्हाट्सएप में भी डाल सकते हो। जब भी आप क्वेरी करोगे, देखो जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली आंसर मिले, क्योंकि मैं खुद हमेशा ऑनलाइन नहीं होता हूं। ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप का ग्रुप हमेशा ऑनलाइन रहता है मेरा। मैंने खुद ने मेरे एक और डिसाइड किए हुए कि मैं ये 2-3 घंटा व्हाट्सएप के ग्रुप देखूंगा और जो लोगों को चैलेंजेस आ रहे वो चैलेंजेस को मैं जवाब दूंगा, राइट। क्योंकि अगर पूरा टाइम हम लोग व्हाट्सएप खोल के बैठेंगे तो हम खुद भी नहीं पढ़ पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है और मैं खुद यही चीज पालन करता हूं कि मैं हमेशा व्हाट्सएप पे ऑफलाइन रहता हूं। जब मेरे को जानना है तब मैं ऑनलाइन आता हूं और मैं मेरी इंफॉर्मेशन लेता हूं। अगर व्हाट्सएप का ग्रुप हमेशा ऑनलाइन रहेगा, नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रहेंगे, तो वो आपको काम करने में भी हमेशा डिस्टर्ब करते जाएंगे, राइट। तो आप अपना प्रश्न रख सकते हो। पुराने स्टूडेंट आपको गाइड कर सकेंगे, अगर आपने वहां पे प्रश्न रखा है तो वो भी आपको जवाब दे सकेंगे। और कमेंट बॉक्स में अगर आपने डाला है तो यहाँ पे हम लोग भी आपको रिव्यू करेंगे। जो भी आप लोगों ने होमवर्क किया होगा उनका फॉलो अप होगा एवरी ट्यूसडे। तो ये ट्यूसडे नहीं, पर अगले इस ट्यूसडे के बाद के जो भी ट्यूसडे आएंगे, हम सबके लिए ट्यूसडे का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम सब लोग हर मंगलवार को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक मिलेंगे और जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो चैलेंजेस पे बातचीत करेंगे, राइट। तो हम सबका दिन कौन सा है? मंगलवार, ट्यूसडे वी आर गोइंग टू मीट 7 to 8, राइट। फाल्गुन जी, आप भी ये दिन नोट कर दीजिएगा। Yes, sir. And sir, sorry to interrupt. Hello, sir. Yes. One candidate, she is also with us. So introduction still pending. Reshma ma'am. Okay. अच्छा. Okay. जी जी. Yes, रेशमा मैडम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो and you can introduce yourself. Thank you, फाल्गुन भैया. Thank you, sir. Thank you. Reshma madam, you can start now. Hello, Reshma ma'am. Are you there? Hello. Yes, फाल्गुन जी, उन्होंने अनम्यूट कर दिया है पर उनकी आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा उनको प्रयास करने दो, राइट। हम लोग देखते हैं। अनम्यूट हो आप। Okay, sir. Okay. But we can't hear you. मैसेज है ग्रुप में, सर। Can it be Saturday as working day? अभिषेक जी, I would like to request you कि अभी हमारे और दूसरे 4 बैच भी चालू है, तो हम नॉर्मली ये मीटिंग वीकेंड पे नहीं रख सकते। हम लोग ये मीटिंग वीकडे में रखते हैं फ्रॉम 7 PM ऑनवर्ड्स, इवनिंग में। यस, लेकिन अभिषेक जी, मैं मानता हूं कि हम सब लोग काम कर रहे हैं तो मुश्किल तो रहता है ना चालू दिन में। लेकिन हम लोग क्या करेंगे अभिषेक भाई, जो भी चीज हम डिस्कस करेंगे, मान लीजिए कोई दिन आपने मिस कर दिया है, आप नहीं आ सके, इट्स ऑल राइट। हम पूरे का पूरा रिकॉर्डिंग करते हैं और वो रिकॉर्डिंग अपलोड कर देते हैं आप ही के बैच में। जैसे आपके जहां पे भी ये सब एक्सरसाइज है ना, उसी में हम लोग आपकी रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे, ताकि अगर आपने मिस किया है तो यू कैन लिसन टू योर रिकॉर्डिंग्स, राइट। सैटरडे संडे का जो दिन है वो कोई और चीज के लिए बुक्ड है, और वो चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा, वो भी आपको काम लगेगा, है ना। यस, अमरनाथ जी, आप कर सकते हो अपना इंट्रोडक्शन अभी, या सर उनका तो हो गया है, अपने मैडम का आवाज आ रही है। रेशमा मैडम का आवाज नहीं आ रहा है, उन्होंने अनम्यूट तो कर दिया है लेकिन उनका आवाज नहीं आ रहा है। यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
नो हेलो प्रॉब्लम रेशमा मैडम, आप चैट बॉक्स में भी अपनी डिटेल लिख सकते हो, है ना? हेलो यस, कहिए अमरनाथ जी। यस, सर, आवाज आ रही है? आ रही है ना? आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है अमरनाथ जी। वो क्यों, कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गया होगा, मोबाइल से मैंने कनेक्ट कर दिया है। ओके, राइट, गुड। सर, मैं अहमदाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरा कंप्यूटर क्लासेस है खुद का और ट्यूशन क्लासेस है। वेरी गुड। और एक्चुअली क्या है कि मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल तो आपके इससे से किए, यूट्यूब के वीडियो में पॉज कर करके, जो एक्सेल के जो प्रैक्टिकल फॉर्मूला है वो। ओके, गुड। हाँ, तो क्या है कि मतलब प्रॉपर लिंक नहीं हो रहा है कि मतलब कौन से टाइम पे करूं प्रैक्टिकल और ये बराबर सब। तो फाइल्स और ये सब बराबर। तो रेडी किया है और सोचा है कि क्या है कि जितने भी यूट्यूब के वीडियो है ना, 2 साल से आपके हाँ, मैं देख रहा हूँ, सारे मैंने वो डाउनलोड करके वो पूरे ये प्रैक्टिस ये कर दिए हैं। ओके, बढ़िया, बढ़िया अमरनाथ नोट्स जी। और ये और सब आप तो कुछ रेडी किया है। जितने भी वीडियो आते हैं ना, बीच में भी आपका एक वो ये मीटिंग का था आपका 4 घंटे का, वो भी हाँ हाँ पूरा हाँ, देखा और उसके भी नोट्स बना के रख लिए। ओके, वंडरफुल अमरनाथ जी, गुड। हाँ, और क्या है कि एक गोल है मेरा सर कि जैसा आप ओके, ट्रेनर हो वैसा ट्रेनर मुझे बनना है। बढ़िया, मोस्ट वेलकम। देखो अमरनाथ जी, हम लोग तो पूरे इंडिया में इनफैक्ट यही करना चाहते हैं कि हर जगह पे हम लोग जा नहीं सकते इंडिया में। अभी जैसे हमारा इस साल का गोल था 43 सिटीज में जाने का। मैं आपके शहर भी नहीं आया हूँ, मैं अहमदाबाद, मैं जब ये हाईवे मेन नहीं था तब मैं अहमदाबाद से जाता था। तो एक जगह थी जहां हम लोग तरबूज खाते थे, मेरे को अभी भी याद है वो जगह, वो जहां से हम लोग गुजरते थे। पर हमने कभी मीटिंग नहीं किया है क्योंकि हर जगह मीटिंग करना पॉसिबल नहीं है। पर देखो आप सब लोग ट्रेन हो रहे हो, तो आप सबका ये गोल रहे कि अगर हम, देखो प्रोफेशनली भी नहीं, पर अगर हम ये बातचीत को लोकल लोगों तक ले जा सकते देन इट्स रियली वेरी गुड, राइट? हमने रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम देने में भी मदद करना है, अगर ट्रेनर बनना है तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। देखूंगा कि आप नहीं, वो एक आपका बहुत बढ़िया ट्रेनर की तरह उभर कर वो बाहर आओ। वीडियो भी देखा था आपका, वो सर्टिफिकेशन NISM का जो कंप्लीट किया था हाँ वो जी, अशोक सोना का। राइट, हाँ, वो भी मैंने राइट, देखा था। और ओके, क्या है कि एक्सेल पे अच्छा ग्रिप है मेरा, तो वीडियो आपके मैं देखता हूँ तो जहाँ पे फॉर्मूला रहता है तो पॉज करके क्या है कि फिर मैं मेरा ये मैच कर लेता हूँ तो फॉर्मूला सही हो जाता है, तो फिर वो सीट ओके हो जाती है। बराबर, वैसे GDP का भी प्रैक्टिकल और सेक्टर एनालिसिस का प्रैक्टिकल और ये सब भी अच्छा, किया, लेकिन क्या है, बहुत सारी क्वेरी है, उसका सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा था। बराबर बराबर, तो अभी हो जाएगा, हाँ हाँ, राइट। इसीलिए सर। ओके अमरनाथ जी, बढ़िया, थैंक यू ओके, वेरी थैंक यू मच। सर। हाँ हाँ, थैंक यू सर। यस, रेशमा मैडम का भी उन्होंने लिख दिया है। माय नेम इज रेशमा नीतीश दादिया, आई एम फ्रॉम पुणे, प्रिफर्ड लैंग्वेज इन हिंदी एंड इंग्लिश। चलिए, पूना मुंबई से भी कई लोग हैं, तो वंडरफुल सिटी इनफैक्ट, और एंड वंडरफुल पीपल। हम सब लोग मिलके प्रैक्टिस करेंगे, हम सब लोग मिलके आगे बढ़ेंगे। और आज भले ये शुरुआत, ये पहला दिन है, पर ये सीखने की एक शुरुआत का पहला दिन है। आने वाला सफर जो है बहुत बढ़िया रहेगा, राइट? जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ऐप से आपको डाउनलोड करनी है ऐप, वेबसाइट से आप लोगों को सीखना है। टीवी में भी अगर आप लोग देखते हो तो आजकल जो स्मार्ट टीवी आते हैं, स्मार्ट टीवी में आप गूगल क्रोम पे यही वेबसाइट का लॉगिन लेके टीवी में भी देख सकते हो। प्रयास कीजिएगा जितने भी होमवर्क हम लोग देते हैं उसको करने का। वीकली ट्यूसडे जब हम लोग मिलेंगे तब हम लोग इसका वीकली प्रेजेंटेशन भी रखेंगे, राइट? तो आने वाले 3-4 महीने हम सबके सीखने के हैं। वेलकम टू दिस न्यू वर्ल्ड। मंगलवार यानी दिस ट्यूसडे आप ऑलमोस्ट मॉर्निंग 11 o'clock से लॉगिन नहीं पाओगे। अभी तो आपका टैब ही नहीं दिख रहा है आप लोगों को, राइट? जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे नवंबर की बैच नहीं दिख रही है, जो आपको कब से दिखेगी? ट्यूसडे से। ये है जुलाई बैच, ये है सितंबर बैच, और यहाँ पे होगी नवंबर बैच, राइट? सर बिफोर वी एंड, हमारा अभी ऐप तो आईफोन का ऐप अभी वर्क में है, लेकिन जो लोग के पास मैकबुक हो और या एप्पल का लैपटॉप है,
वो अपने फोन में सॉरी अपने लैपटॉप में क्रोम का ब्राउजर इंस्टॉल कर सकते हैं और वो हमारा वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं सर। या तो सबका स्वागत है प्रॉफिट के इस परिवार में। 4 महीना नहीं, हम सब लोग 40 साल तक साथ में हैं, राइट। मैं मीटिंग को खत्म करूं उससे पहले मुझे पूछने दो, अभी राकेश भाई हमारे बीच में है। बहुत अच्छा अनुभव हमें राकेश भाई से भी हो सकता है। राकेश दवे, आर यू ऑनलाइन राइट नाउ? sir. Yes, sir. यस राकेश भाई, हाउ आर यू? वंडरफुल। Fine, sir. Thank you very much. और मैं सर सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ। या श्योर। सर मेरा मैसेज ये है कि प्रॉफिट फ्रॉम इट इज नॉट जस्ट अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, but it is a family, and I welcome all the participants that and congratulations to them from day one that they are going to a big wealth creator in the future. या डेफिनेटली राकेश भाई, और इसी प्रकार से सबको आगे बढ़ना है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं सबको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सही जगह पे है और उनको बहुत सारी सफलता मिलने वाली है सर। राइट। राकेश भाई, मेरे को एक फीडबैक भी आपसे जानना था। जैसे आपने लाइव वर्कशॉप अटेंड किया था अहमदाबाद में, जब हम लोग मिले थे वर्कशॉप में, है ना? राइट सर। तो उस समय हम सब लोग 3 दिन साथ बिताते थे पूरा, और अभी जो है अभी ऑनलाइन वर्कशॉप है। तो पिछले ये जो बैच है ये भी ऑनलाइन वर्कशॉप में होगी। आपने ऐप में से कुछ भी, जो नई कोई भी बैच है उसमें से ऐप डाउनलोड करके आपने सीखने का प्रयास किया कि लाइव अच्छा है कि अभी अच्छा रहता है? सर एक्चुअली दोनों के अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस है। एक्चुअली लाइव में ये होता है कि आपसे खुद इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, मतलब बिल्कुल आपको पर्सनली मिलने का मौका मिलता है, जो ऑनलाइन में नहीं है। पर ऑनलाइन में एक चीज है कि आपको स्लोली स्लोली सब कुछ सीखने मिलता है। हाँ ये बात है राकेश भाई, है ना? मेरे को बहुत दुख होता था राकेश भाई, जब हम लोग 3 दिन बाद जब बिछड़ते थे, फिर कई चीजें और सीखनी होती थी जो आप डीप प्रैक्टिस करके ही सीख पाओगे। जैसे अभी अशोक भाई का हमने देखा, उन्होंने पूरे के पूरे सेक्टर में काम कर लिया, जो 3 दिन में करना मुश्किल था, राइट? पर वो उस समय जो चैलेंजेस आए तो वो क्लियर होने में थोड़ा समय लगता है। अभी की जो बैच है उनके पास टाइम है, पूरा 3-4 महीना है, तो मेरे हिसाब से ये लोग पक्का रिसर्च कर सकेंगे, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, और ये बहुत बढ़िया आइडिया है। और मैंने देखा है, आप जब तक स्टूडेंट सीख नहीं जाता आप उसका हाथ ही नहीं छोड़ते, वही सबसे बड़ी बात है। राइट, बढ़िया है। और इसमें सपोर्ट भी पुराने लोगों का है ना। जैसे अभी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो पहले पुरानी एक्सरसाइज में मेरे को बहुत एक्टिव रहना पड़ता था। अभी जो भी हम नई एक्सरसाइज लॉन्च करते हैं तो पुराने स्टूडेंट है, जैसे मिलिंद भाई है, पिछली एक्सरसाइज मिलिंद भाई ने, हाँ ये सब लोगों ने इतना बढ़िया सपोर्ट किया कि मैं नहीं ध्यान दे सका तो भी मस्त रहा। मैं अपने बैच पे बिजी था और इन लोगों ने अच्छे एक्सरसाइज कर दी, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, तो आप सबसे मिलके बहुत अब हम वापस फिर से मिलेंगे पिछले नेक्स्ट ट्यूसडे, मंगलवार को आपका टैब ओपन हो जाएगा एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम नेक्स्ट ट्यूसडे। हम वापस बात करेंगे एक मंगलवार छोड़ के, उसके बाद का जो ट्यूसडे आएगा तब। सो थैंक यू सो मच टू एवरीबॉडी। पुराने स्टूडेंट्स के लिए नया चैलेंज लॉन्च कर चुके हैं, कृपया करके जो नई एक्सरसाइज का जो है उसमें अपना नाम रजिस्टर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। ऑल द बेस्ट लक। जय हिंद। सर मेरे हाँ कहिए अभिषेक जी, क्या कह रहे हो आप? हाँ नहीं, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है अभिषेक भाई, क्या बताया आपने? कुछ कहना चाहते हैं? हाँ वी विल, आई थिंक वो हमारी टीम से कनेक्ट कर लेंगे अगर उनको कुछ डाउट होगा तो सर। ओके ओके ओके।
we will end today's meeting, sir. Yeah. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Jai Hind. Jai Hind.